नमस्कार, मैं आमना दाऊद और आप देख रहे हैं यूएनएन। पिछले कुछ दिनों से हमारे देश में कुछ ऐसी गतिविधियां लगातार होती जा रही हैं जिसका सोचना अब हमारे लिए बहुत ज़रूरी हो गया है। बात अगर करें ऐसी वेब सीरीज़ की जो लगातार गलत कंटेंट्स परोस रही हैं, या बात करें किसान आंदोलन की जिसकी वजह से भी हमारा देश कुछ ना कुछ देखता चला आ रहा है। इसी सब मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा युवा के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र प्रताप सिंह। तो ये इनसे बात करते हैं और इनसे इन मुद्दों पर इनकी क्या राय है जानते हैं। सबसे पहले तो आपका स्वागत है सर हमारे चैनल में। बहुत बहुत धन्यवाद यूनियन के सभी टीम को। तो सबसे पहले सर, जो आपका संगठन है उस संगठन के बारे में कुछ बताएं। अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा युवा का जो हमारा संगठन है, हम पिछले लमसम कई सालों से काम करते आ रहे हैं और हम लोग काम करते हैं जो हमारे समाज के में जो कुरीतियाँ व्याप्त हैं, जो बॉलीवुड में हमारे समाज को कहीं ना कहीं गलत तरीके से दिखाया जा रहा है कि हमेशा ठाकुर ही गलत रहा है, लेकिन हमेशा हम लोगों ने हमेशा दूसरों की मदद की है, उस मदद के तहत लेकिन हमको हमेशा प्रस्तुत गलत तरीके से किया गया है। हमने हमेशा जो समाज में जो गलत गतिविधियाँ हैं उनका हमेशा विरोध किया है। जैसे एक फिल्म आई थी पद्मावती, उसका पूरे हिंदुस्तान में हमने पूरा विरोध किया और उस फिल्म को कहीं ना कहीं जो ख़राब चीज़ें थी उससे निकालवाने का काम किया। लेकिन बॉलीवुड के जो ये कुछ अराजक तत्व हैं, लेकिन ये अपनी गतिविधियों से, अपने कुकर्मों से बाज नहीं आ रहे हैं। तो आने वाले समय में अभी फिर उन्होंने एक मूवी लॉन्च की, एक वेब सीरीज लॉन्च की तांडव, जिसमें हमारे देवी देवताओं को के साथ जो गलत दिखाया गया है उसका हम पूरी तरीके से विरोध कर रहे हैं और कई ज़िलों में हमने प्रॉपर विरोध किया है और एफआईआर जो डायरेक्टर्स हैं, जो प्रोड्यूसर्स हैं, जो एक्टर्स हैं उनके खिलाफ कराई है। उसी चलते हुए हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने एक टीम मुंबई भेजी है कि उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। हम लोग हमेशा ये मांग कर रहे हैं कि ये जो हमेशा चल रहा है इसको पूरी तरीके से बंद किया जाए, चाहे हिंदू की भावना हो, चाहे मुस्लिम की भावना हो, किसी के साथ धार्मिक कोई ठेस किसी को ना पहुँचे। सर, जैसे आपने बताया एफआईआर दे, लेकिन एफआईआर जो होती है उसकी वजह से कुछ ऐसा तो होता नहीं है कि जैसे कि पद्मावत की बात करें तो काफ़ी साल हो गए उसको, उसके बाद फिर लगातार ये जो सिलसिला चला आ रहा है, तो कोई कड़ा कदम नहीं उठा रहे हैं या किस वजह से जो इन्हें सराहना ही मिलती जा रही है और ये इसे आगे बढ़ाते ही जा रहे हैं? इन लोगों का मुद्दा ये रहता है कि धार्मिक चीज़ों को हम जितना उकसाएंगे उतना हम कहीं ना कहीं हिट हो जाएंगे, उतना कहीं ना कहीं हमारा प्रचार प्रसार होगा। तो हमने माननीय मुख्यमंत्री जी को एक लेटर के माध्यम से अवगत कराने का काम किया है कि आने वाले भविष्य में अगर धार्मिक भावनाओं को कोई अगर ठेस पहुँचती, इस तरह का कोई कंटेंट अगर आप हमको दिखाते हैं तो हमने खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई के खिलाफ उनके पास एफआईआर हो, उनको जेल के अंदर डालने का काम किया जाए। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहीं ना कहीं हम लोगों को आश्वस्त भी किया है कि इस पर जल्द से जल्द कोई कठोर कार्रवाई की जाएगी। बाबा हैं तो सब मुमकिन ही है। बिल्कुल बिल्कुल। तो जैसे तांडव का तो सुन ही रहे हैं कि बहुत ज़्यादा विरोध प्रदर्शन हो रहा है। अब दूसरी तरफ अगर चलें तो बहुत दिन से किसान आंदोलन जो चल रहा है, सबसे पहले तो ये बताइए किसान आंदोलन के साथ हैं या विरोध कर रहे हैं? किसान आंदोलन की अगर आप हकीकत में जाएं, उसकी तह में जाएं, तो किसान अगर क्या पंजाब और हरियाणा का ही किसान है, सारे कृषि कानून से साथ है आपकी नहीं, आपको लगता है कि वो एकदम सही लगाया है क्या? उसके संबंध में कुछ बताना चाहूँगा। किसान का आंदोलन जो हरियाणा और पंजाब में चलता है, तो पूरे हिंदुस्तान को जो अनाज सप्लाई होता है अधिकतर हरियाणा और पंजाब से लिया जाता है। तो वहाँ पे जो एमएसपी सरकार की है कि हर एक कुंटल पे 200 रुपये का कमीशन सरकार वहाँ के जो एजेंट हैं उनको देती है। ये लमसम इसका पूरा रेशियो 8,000 करोड़ रुपये का सालाना है। तो उसी कमीशन को खाने के लिए केवल जो बीच के कमीशन खोर हैं वो धरने में बैठे हुए हैं, ना कि कोई किसान। अगर किसान के साथ होता तो पूरा हिंदुस्तान आज सड़क पे हुआ होता। हाँ बिल्कुल, ये आप सही कह रहे हैं, लेकिन सरकार को ये चीज़ पता है और भी बहुत से किसान, मतलब इतने सारे तो एजेंट नहीं आ जाएंगे। ऐसा नहीं लगता आपको कि इतने सारे, काफ़ी दिन हो गया है, 2 महीना हो गया, 3 महीना होने को आया, उसके बाद सरकार अपनी मांगे जो जायज़ है मानने के लिए तैयार है और लगातार वार्ता कर रही है। लेकिन भी एक लास्ट वार्ता, आज भी वार्ता हो रही है, लेकिन उसमें हो ये रहा है कुछ संगठन जो कहीं ना कहीं अराजक तत्वों से पैसा लेके अपने अकाउंट में बैठे हैं, उनकी भी जांच हो रही है। अगर सही जांच हो जाएगी तो क्लियर हो जाएगा क्या सही है और क्या गलत। ये है ना कि हमारे यहाँ पे तो योगी जी बैठे हैं, लेकिन अब पंजाब हरियाणा में नहीं है ना, ऐसे योगी जी को वहाँ पे भी होना चाहिए था। तो भविष्य अगर होगा तो मैं आशा करता हूँ कि देश के प्रधानमंत्री योगी जी बने और जो बहुत सारी चीज़ें खराब हो सही हो जाएंगी। बिल्कुल। तो किसान आंदोलन का तो बात हो गई। अभी हाल ही में कुछ दिन पहले जो हमारे उत्तर प्रदेश में हुआ था और मध्य प्रदेश में भी शिवराज सिंह चौहान की सरकार ने भी किया था
कि जो लव जिहाद है, लव जिहाद पे जो एक कानून बनाया, उस पे क्या कहना चाहेंगे आप? बिल्कुल सही कानून बनाया। और लव जिहाद जैसा मामला अगर लोग अपनी मर्जी से कहीं प्यार मोहब्बत कुछ कर रहे हैं तो कहीं नहीं, अगर उसको किसी कारण किसी साजिश के तहत अगर किसी को फंसाया जाए वो गलत है, उसके खिलाफ सख्त सख्त कानून बनाया गया है और उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। हम बिल्कुल इसके पक्ष में हैं। बिल्कुल। तो लेकिन ये नहीं लगता है, आधे लोगों का कहना हो जाता है कि भाई ये तो सरकार ने ऐसे बना दिया, हमारा जो पर्सनल था ये हम किससे क्या करें क्या नहीं करें, तो सरकार क्यों इन्वॉल्व हो रही है, इस पे क्या सोचते हैं आप? नहीं तो अगर सरकार नहीं इन्वॉल्व होगी, अगर कोई कानून नहीं बनेगा तो तब कैसे हम उनको कर पाएंगे। सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि अगर किसी को सरकार ये कभी नहीं कहती कि किसी लड़के लड़की का अफेयर हो, हिंदू हो मुस्लिम हो, उससे कोई मतलब नहीं, लेकिन अगर वो कुछ दिन चलने के बाद उसकी जब असलियत सामने आती है तो उन सबको देखते हुए कानून बनाया गया है। बिल्कुल। तो ये तो बात हो गई हमारे जो दिन चल रहा है, बहुत दिनों से ये चल रहा है, लेकिन जो ये सबसे ज़्यादा जो अभी गंभीर मुद्दा मान रहे हैं ये यही है वेब सीरीज़ का। तो एक जो क्वेश्चन है लास्ट कि जो वेब सीरीज़ में सेंसरशिप होना चाहिए कि नहीं, जो कुछ भी दिखा देते हैं, बात अगर गालियों की करें तो धड़ाधड़ उसमें दिखा देते हैं, और कुछ ऐसे सीन्स होते हैं जो, क्योंकि एक ऐसा है इंटरनेट एक तो सबके हाथ के मोबाइल में है, तो उसमें ये तो प्रतिबंधित नहीं है कि बच्चा इतना बच्चा देख सकता है, बड़ा कोई देख सकता है, तो वो बच्चों पे भी तो एक तरह से सिगरेट दारू हर चीज़ उसमें दिखाते हैं, तो उस पर कुछ नहीं, बिल्कुल बहुत गलत असर हमारे समाज पे, बच्चों पे, आने वाली जनरेशन पे पड़ रहा है। और मैं फिर सरकार से दरख्वास्त करूंगा, अपने लेटर के माध्यम से अवगत कराऊंगा कि बहुत से जल्द इन वेब सीरीज पे सेंसर का हस्तक्षेप होना बहुत ज़रूरी है। अगर सेंसर हस्तक्षेप नहीं होगा तो इस तरह गाली गलौज, इस तरह का जो वल्गर सीन्स वगैरह हैं, इससे हमारा समाज कहीं ना कहीं भ्रमित होता रहेगा और कहीं ना कहीं उसका ध्यान पढ़ाई की तरफ ना जाके गलत आदतों में जाएगा। तो मैं सरकार से इस आपके चैनल के माध्यम से दरख्वास्त करता हूं कि बहुत से जल्द इस सेंसर लाया जाए और जो साफ़ सुथरी चीज़ें हैं, साफ़ सुथरा चीज़ें हैं, वो पब्लिक को दिखाया जाए। बिल्कुल। अरे तो हम लोगों ने बहुत चीज़ें जो है हो रही हैं, चीज़ें उस पर हुआ, लेकिन एक अच्छी चीज़ भी 2021 में हुई, वो थी वैक्सीनेशन। तो वैक्सीनेशन से कितना खुश है और अपनी पारी का कितना इंतज़ार कर रहा है? वैक्सीनेशन जो सबसे बड़ी बात है तो हिंदुस्तान ने बनाया है। अपने यहाँ के हिंदुस्तान की जो है हम पिछले कई देशों को सप्लाई कर रहे हैं। बिल्कुल। और पीछे छोड़ दिया हमने, अमेरिका छोड़ दिया है, और अपने और दूसरे कई देशों को हम हिंदुस्तान की वैक्सीन सप्लाई करते थे। हमेशा आज तक यही चला था कि हम दूसरे देशों से अपनी दवाइयाँ मंगाते थे, लेते थे, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार में ये पहला ऐसा काम हुआ है कि हमने हिंदुस्तान में वैक्सीन बनाई है और दूसरे देशों को दे रहे हैं। इससे सरकार का जनता में बहुत सा उत्साह भी है और आने वाले समय में 2022 में या 2024 में फिर सरकार रिपीट होगी और फिर कुछ अच्छा करेंगे। सरकार रिपीट की बात आपने कर ही दी है, 2022 नज़दीक भी है, तो आपकी क्या तैयारी है 2022 की? पूरी तैयारी हम लोग सरकार के साथ में, क्योंकि सरकार अच्छा काम कर रही है, हर मुद्दे को लेकर अच्छा काम कर रही है, चाहे राम मंदिर रहा हो, चाहे जम्मू कश्मीर रहा हो, ऐसे मुद्दे जो पिछले 500-400 सालों से कोई नहीं छू पाया, उन मुद्दों को हमारी सरकार ने आगे बढ़ाने का काम किया है। तो हम फिर चाहते हैं कि हमारे हिंदुस्तान में जितने भी इस तरह के मुद्दे हैं सारे खत्म हो जाएं आने वाले समय में और सिर्फ विकास की राजनीति हो। बिल्कुल, सबका साथ सबका विकास जो मोदी जी का नारा है वो जो है लगातार बढ़ता रहे, यही है। लेकिन जो विपक्ष है वो तो बाज नहीं आती है, वो तो चलती रहती है, लगातार कुछ ना कुछ कहती है, तो टिप्पणियाँ उनकी आती रहती हैं। तो अभी जो वैक्सीन को लेके आई थी तो उस पर क्या कहेंगे? विपक्ष तो हमेशा काम करेगा, हम अच्छा करेंगे तब भी विरोध करेगा, नहीं करेंगे तब भी विरोध करेगा। अब अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश के पूर्व सीएम कहते हैं कि हम वैक्सीन नहीं लगवाएंगे, कि ये वैक्सीन बीजेपी की है। क्या कांग्रेस के कार्यकाल में अगर वैक्सीन बनी होती तो क्या नहीं लगवाते? और रही मान लो हमारे देश के बहुत ही समझदार और व्रत राहुल गांधी की, तो उनकी क्या बात करें। जब यहाँ कोई संघर्ष होता है, किसान आंदोलन कर रहे होते हैं, तो वो लंदन चले जाते हैं अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने के लिए। अच्छा, आपको बता के गए थे कि अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने जा रहे हैं? सूत्रों के अनुसार जानकारी हो जाती है। अच्छा, आपके पास भी सूत्र हैं हमारे जैसे? बिल्कुल सूत्र होते हैं। तो ये तो गंभीर मुद्दे भी हो गए, थोड़ी सी ऐसी बातें भी हो गई। तो सबसे लास्ट एक अपने हमारे चैनल के माध्यम से कुछ हमारे दर्शकों को, कुछ अपनी जनता को कुछ कहना चाहेंगे? मैं यूनियन न्यूज़ के माध्यम से पहले तो माननीय उदय भगत जी को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं और आपकी मीडिया टीम को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। और मैं दर्शकों से ये कहना चाहता हूं कि इस चैनल को इतना बढ़ाएं कि आने वाले समय में मैं इसको लाइव देखना चाहता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ भारतीय क्षत्रिय महासभा युवा के प्रदेश अध्यक्ष, जिन्होंने बहुत अच्छी अच्छी बातें भी करी। उनके साथ बात करके बहुत मज़ा भी आया, जैसे कि आपने देखा। तो
और भी बहुत से ऐसे मुद्दे आते रहते हैं और बहुत से ऐसे शख्सियत भी आती रहेगी जिनसे हम लगातार आपसे दिखाते रहेंगे। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए UNN मीडिया।